जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास का प्रश्न, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इसी के प्रश्न हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। तो आगामी एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे कि CHSL हो, MTS हो, CGL हो, CHSL एवं SSC GD हो, किसी प्रकार का कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, तो इस प्रकार का प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं GK का सफ़रनामा। तो यहाँ देखेंगे पहला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। यानी कि भगत सिंह को जो फांसी की सज़ा सुनाया था, उस न्यायाधीश का नाम क्या था। तो उस जज का नाम था, इसका राइट आंसर रहेगा GC हिल्टन। यानी कि जिसने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाया उसका नाम क्या था, GC हिल्टन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आगे दिया हुआ है प्रश्न फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। यानी कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनके नाम क्या था। तो उनके नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का यानी कि का कानून कहा गया। किस एक्ट को कहा गया। तो यानी कि इस एक्ट को जो कहा गया था फ्रेंड्स, काला कानून कहा गया था। यानी कि काला कानून इसे नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था फ्रेंड्स, तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, केवल हम रिवीजन करते जाएंगे ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो सके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, डंडा फौज का गठन किसने किया था। तो डंडा फौज का किसने गठन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमन दीव, यानी कि पंजाब के थे जिसने डंडा फौज का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, निरंकारी आंदोलन की। तो दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था। यानी कि उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो थे सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा इन्हें दी गई थी। लगभग 21 साल की उम्र में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि किसने यानी कि उपाधि लेने से मना कर दिया था। यानी किसने मना कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि को मना कर दिया था, लौटा दिया था। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल एवं कांशीराम ने गदर पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना की थी। यानी कि 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई। यानी कि कांग्रेस का जो सबसे पहले विभाजन हुआ था कब हुआ था। तो 1907 ईस्वी में हुआ था। नरम दल व गरम दल के रूप में, यानी कि सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हो गया 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न आता है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यानी कि सबसे पहले जो कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यानी कि कांग्रेस अधिवेशन कब शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। उस समय अध्यक्ष कौन थे, यानी कि WC बनर्जी उस समय अध्यक्ष थे और बम्बई में अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन कौन से थे। यानी कि जो शिवाजी कर जो लगाए थे वो कर कौन कौन से थे। तो पहला था चौथ और दूसरा था सर देशमुखी। यानी कि शिवाजी द्वारा लगाए गए चौथ यानी कि कर थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है,
लंपट मूर्ख किसे कहा गया था, यानी कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था, यानी कि ये प्रश्न बिल्कुल सभी एग्जाम में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। रंगीला बादशाह जो कहा जाता था फ्रेंड्स, यानी कि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, और लंपट मूर्ख जहादर शाह को लंपट मूर्ख, और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया था, यानी कि ईरान का नेपोलियन जिसे कहा जाता फ्रेंड्स वो नादिर शाह को, यानी कि नादिर शाह को क्या कहा जाता था, ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मुग़ल साम्राज्य में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, यानी कि वो अंग्रेज कौन था जो सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस, यानी कि कैप्टन हॉकिंस जो थे सबसे पहले मुग़ल दरबार में प्रथम अंग्रेज थे जो आए थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गुरुलिपि का आरंभ किसने किया। गुरुमुखी लिपि का, यानी कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो सबसे पहले खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था, यानी कि 1666 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। जो फोर्ट विलियम कॉलेज थी उसकी स्थापना सबसे पहले यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आता है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की। सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सार्वजनिक विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की। तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है, यानी कि भारत की उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन को भारत को की उद्धारक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिमला समझौता कब हुआ, यानी कि शिमला जो समझौता हुआ था कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, सबसे पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। जो तांत्या टोपे थे उसका वास्तविक नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर रहेगा रामचंद्र रंग पांडु। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडु रंग था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। जो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, दादा भाई नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताएं। यानी कि जो भारतीय थे जिसने जनरल डायर की सहायता की थी, मदद की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंसराज ने, यानी कि हंसराज ने थे जो भारतीय थे जो हंसराज की मदद की थी। यानी कि जालियांवाला बाग में जनरल डायर की मदद किसने की थी, हंसराज ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो भील आंदोलन का नेतृत्व जो मेवाड़ में किया था किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का नेतृत्व मेवाड़ में किया था, यानी कि मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो साइमन कमीशन था उसे किस नाम से जाना जाता था। तो साइमन कमीशन का गठन सबसे पहले कब हुआ था, यानी कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। तो साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अगला दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? यानी कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था सबसे पहले तो 17 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और द्वितीय यानी कि प्रथम हुआ था 1930 ईस्वी में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एवं 1932 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी? तो यानी कि पूना पैक्ट भी 1932 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो इस प्रकार का वीडियो हमेशा निरंतर मिलता रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।